हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डाइएक। डाइएक जो टॉपिक है, इसको पढ़ने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था शॉकले डायोड पे, ये लेक्चर जो है आप एक बार देख लें, क्योंकि जो हमारा डाइएक है ये कहीं ना कहीं शॉकले डायोड के ड्रॉबैक को ही ख़त्म करता है। जैसा कि मैं एक छोटा सा आपको क्विक प्रीव्यू दे देता हूं, ताकि आपको जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि मैं उन्हें ज़रूर कहूँगा कि आप पिछला वीडियो एक बार जा कर के देख लें। उस वीडियो में जो है मैंने पीएन डायोड के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है। तो देखिए, जो शॉकले डायोड है, शॉकले डायोड जो है, शॉकले डायोड में हम लोगों ने देखा था कि तीन जो है वो जंक्शन जो है हम लोगों ने देखा था, जंक्शन ए, जंक्शन बी और जंक्शन सी। तो जो जंक्शन ए और सी था, जब हम एनोड के थ्रू जो है नेगेटिव सप्लाई प्रोवाइड कर रहे थे, उस केस में जो है ए और सी जो है इस पार्ट पे जो है, इस दो जंक्शन पर जो है रिवर्स बायस का कंडीशन जो है वो जनरेट हो जाता था, जिसके कारण जो है सप्लाई जो है वो आपके डायोड में जो है वो इम्पिंज नहीं कर पा रहा था, और आपका जो पीएन डायोड था वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही काम कर पा रहा था। मतलब जो हमारा पीएन डायोड है, ये पीएन डायोड यूनी डायरेक्शनल ही होकर के रह गया, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल पे काम कर रहा था, नेगेटिव साइकिल पे जो है शॉकले डायोड काम नहीं कर रहा था। इसी ड्रॉबैक को जो है ख़त्म किया आपका डाइएक। डाई का मतलब होता है डायोड, डाई स्टैंड्स फॉर डायोड, एंड एसी स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट। सो डायोड अल्टरनेटिंग करंट जो आपका डिवाइस है, ये डिवाइस जो है टू टर्मिनल डिवाइस है। एक ऐसा डिवाइस है जिसमें दो टर्मिनल है, और ये जो है ये बाई डायरेक्शनल बाई नेचर है। दैट मीन्स पॉजिटिव साइकिल में तो कंडक्ट करता ही है, साथ ही साथ नेगेटिव साइकिल में भी जो है वो कंडक्शन में सपोर्ट करता है। इसका मतलब अगर आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज डाइएक, डाइएक क्या है, तो आप सिंपली बताइए कि डाइएक इज अ टू टर्मिनल डिवाइस विच कैन वर्क इन बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव साइकिल। जो पॉजिटिव साइकिल में भी काम करे और नेगेटिव साइकिल में भी जो है वो काम करें। अब जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों में काम कर रहा है, दैट मीन्स इट इज अ बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस। स्विचिंग डिवाइस क्यों है ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट को हम लोग देखेंगे, तो उस पार्ट में जो है हम लोग देखेंगे कि इसको स्विचिंग डिवाइस क्यों कहा जाता है। तो इसका मतलब इट इज अ बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस विच कैन टर्न ऑन इन बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स पोलैरिटी। मतलब कि जब हम पॉजिटिव पोलैरिटी देंगे तब तो ये कंडक्ट करेगा ही, अगर हम नेगेटिव पोलैरिटी भी दे रहे हैं तो हमारा जो डाइएक है, यानी डायोड अल्टरनेटिंग करंट जो हमारा ये डिवाइस है, ये जो है कंडक्शन स्टेट में आएगा। यही इसका जो है ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कहीं ना कहीं हम शॉकले डायोड में इसको जो है पूरा नहीं कर पा रहे थे। शॉकले डायोड जो है पॉजिटिव साइकिल में तो काम कर रहा था, नेगेटिव साइकिल में नहीं कर पा रहा था। फॉरवर्ड बायस में जो है, फॉरवर्ड बायस का जो कंडीशन था, उस फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में तो ये अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन ये कहीं ना कहीं रिवर्स बायस के कंडीशन में जो है शॉकले डायोड हमारा काम नहीं कर रहा था। तो ये जो दो ड्रॉबैक था, इस पूरे के पूरे ड्रॉबैक को जो है हमारे डाइएक ने जो है वो ओवरकम किया, और ओवरकम करते ही जो है ये जो डिवाइस जैसे हुआ, ये स्विचिंग डिवाइस में कन्वर्ट हो गया। इस स्विचिंग डिवाइस से जो है हम देखेंगे कि हम आगे बहुत सारे डिवाइस को ट्रिगर करने के लिए जो है हम डाइएक का जो है वो यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि डाइएक जो है, ये डाइएक का जो है सिंबल किस तरह से है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि डाइएक जो है वो बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। तो यहाँ पर जो दो एरो है, आप देख लीजिए, यहाँ पर जो दो एरो है, ये दो एरो बता रहा है कि ये डिवाइस जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में ही काम नहीं कर रहा है, ये दोनों डायरेक्शन में जो है वो काम कर रहा है। आप देख लीजिए, ये जो है दिस इज A1
देखिए यहाँ पर एनोड और कैथोड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसी कारण नहीं होता है क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर जो है, आप अगर सिंबल को अगर आप ध्यान से देखें तो आप किसको एनोड बनाइएगा, दोनों पॉइंट की तरफ एनोड है, दोनों पॉइंट की तरफ कैथोड है। तो इस कारण जो है यहाँ पर जो है इस टर्मिनल को A1 नाम दे दिया गया, इसको A2 नाम दे दिया गया। इसको जो है MT1 भी बोला जाता है, मेन टर्मिनल 1, और इसको MT2 भी बोला जाता है, मेन टर्मिनल 2। कभी कभार जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनोड कैथोड का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। अगर आप सिंबल को ध्यान से देखें तो एनोड और कैथोड दोनों तरफ लाई कर रहा है। तो इस कारण जो है हम कह सकते हैं कि ये जो डिवाइस है, इसका जो टर्मिनल है, पहले टर्मिनल को हम MT1 से डिनोट करते हैं और दूसरे टर्मिनल को जो है हम MT2 से डिनोट करते हैं। नाउ अगर आप बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम डिवाइस के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। देखिए ये जो है प्रैक्टिकल, जब आप मार्केट में जाइएगा खरीदने के लिए तो ये जो आपको डायोड मिलेगा कुछ इस तरह का मिलेगा। ये एक ग्रीन कलर का एक छोटा सा है, मतलब डायोड की तरह ही है। आप बस ये स्पेशल यही है इसमें कैरेक्टर कि आप देख लीजिए क्या है, मतलब आप जब मार्केट में ख़रीदने जाइएगा तो ये इस तरह का ही डायोड जो आपको मिलेगा वो इसी तरह का मिलेगा, डायोड की तरह ही है मोर और लेस। कलर जो है वो आप देख लीजिए ब्लू कलर में जो है ये आता है। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। ये अगला स्लाइड जो है, अगले स्लाइड में हम लोग जो है ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा डायोड है ये बनता कैसे है, कंस्ट्रक्शन इसका कैसे होता है। बहुत सारे जो है एग्ज़ाम में, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डायोड। तो मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में जो है वो कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ों को समझिए, आप कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए अगर कंस्ट्रक्शन के बारे में हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन अगर आपको समझना है तो कंस्ट्रक्शन के लिए देखिए हमारा जो डायोड है, इस डायोड में बेसिकली जो है सबसे पहले जो है, आप डायग्राम को बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। जो हमारा ये डायोड है, ये डायोड जो है 2 टर्मिनल डिवाइस है, मैंने आपको पहले बताया था। और ये 2 टर्मिनल डिवाइस जो है इसमें जो है सबसे पहले 3 जो है पार्ट है। दिस इज P के जस्ट बगल में N और इसके जस्ट बगल में P। ये 3 सेमीकंडक्टर है जो कि एक के बाद एक जो है वो डिफ्यूज किया जाता है, P, N और P। अभी मैं नाम नहीं बता रहा, P1 P2 नहीं लिख रहा हूँ। जब पूरा डिफ्यूजन हो जाएगा उसके बाद मैं आपको नाम बताऊंगा ताकि कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। अब देखिए जो आप अगर ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड दोनों तरफ जो है वो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो P टाइप सेमीकंडक्टर ही है। तो यहाँ पर क्या किया गया, इस P टाइप सेमीकंडक्टर में जो है अलग से डिफ्यूजन किया गया N टाइप सेमीकंडक्टर का। यानी यहाँ पर जो है एक होल बनाया गया और यहाँ पर जो है एक N टाइप सेमीकंडक्टर को यहाँ पर जो है डिफ्यूज किया गया। उसी तरह से जो है यहाँ पर भी एक होल बनाया गया और यहाँ पर भी जो है एक N टाइप सेमीकंडक्टर को जो है वो डिफ्यूज किया गया। इस दोनों जगह जो है N टाइप सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज किया गया। यानी आप अगर ध्यान से देखें तो एक N यहाँ, उसके जस्ट बाद जो है एक P, उसके जस्ट बाद एक N, फिर अगेन एक P और उसके बाद फिर एक N। यानी ये जो हमारा आप देख लीजिए डिवाइस है, इसमें अब हम नंबरिंग कर देते हैं। हम इसको दे देते हैं N1, इसको दे देते हैं P1, इसको दे देते हैं N ऑफ 2 चूँकि 1 इधर है, इसको दे देते हैं P ऑफ 2 और इसको दे देते हैं N ऑफ 3। यानी N1, N2 और N3, दिस इज 2, N1, N2 और N3, ये जो है 3 जो है N टाइप सेमीकंडक्टर है और P1 और P2 ये 2 जो है P टाइप सेमीकंडक्टर हैं। ठीक है, ये इन सेमीकंडक्टर को जो है हमने बिल्कुल इसी क्रम में जो है हम लोगों ने इसको डिफ्यूज किया। डिफ्यूज करने के बाद देखिए अभी हमने टर्मिनल नहीं लगाया है, टर्मिनल हमको लगाना है। चलिए टर्मिनल भी लगा देते हैं हम। जो टर्मिनल लगेगा वो कुछ इस तरह से लगेगा, जैसे एक टर्मिनल हमारा यहाँ लगेगा बिल्कुल यहाँ पे और एक टर्मिनल हमारा यहाँ पे लगेगा। टर्मिनल जो होगा,
टर्मिनल वो आधा जो है वो N3 को टच करेगा, इस पार्ट पे देखिए आधा N3 को टच करेगा और आधा P2 को टच करेगा, और यहाँ से जो है एक टर्मिनल हम बाहर निकालेंगे इस तरह से। अगेन इस तरफ अगर आप देखिए तो जो आपका जो मेटालिक कनेक्शन होगा वो आधा जो है P1 पे होगा और आधा जो है N1 पे होगा, और यहाँ पर से भी एक मेटालिक कनेक्शन होगा। हम इसको नाम दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड MT1, इसको हम नाम दे देते हैं MT1, और दिस इज कॉल्ड MT2। यही है हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइएक। आप समझ लीजिए बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइएक जो है वो यही है, जिसमें डिफ्यूजन ऑफ एन टाइप मटेरियल इन बोथ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज डन। मतलब एन टाइप मटेरियल ये है, इस एन टाइप मटेरियल को हम इस पी टाइप मटेरियल में जो है हमने डिफ्यूज किया। टर्मिनल MT1 एंड MT2 आर कनेक्टेड विथ बोथ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर एज शोन इन फिगर। आप बहुत अच्छे से फिगर में देख रहे हैं कि ये जो MT1 है हम इसको P और N दोनों से कनेक्ट किए। अगेन MT2 जो है इसको भी जो है हमने P2 और N3 दोनों से जो है इसको कनेक्ट करके एक टर्मिनल हम यहाँ निकाल लिए और एक टर्मिनल हम यहाँ निकाल लिए। जो आप डायग्राम देखेंगे उस डायग्राम में जो है आपको और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए ये MT1 और ये MT2, इसको A1 और A2 के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले जब हम लोगों ने सिंबल देखा था तो आपने सिंबल में जो है वो A1 और A2 ही देखा था, तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। A1 A2 से भी आप डिनोट कर सकते हैं, MT1 और MT2 से भी आप डिनोट कर सकते हैं। दोनों बोथ ऑफ द मेथड्स आर करेक्ट। सो आप इसको और अच्छे से देख लीजिए। बुक में जो आपको डायग्राम मिलेगा वो कुछ इस तरह का डायग्राम मिलेगा, बिल्कुल वही डायग्राम है जो मैंने आपको बताया है। आप अगर ध्यान से देखें, मैंने आपको बताया था कि हम 3 तरह का जो है सेमीकंडक्टर लेंगे। सबसे पहले जो है हम P लिए, उसके नीचे N लगाएं और उसके नीचे अगेन हमने P लगाया। दिस इज P, दिस इज N, दिस इज P। आप देख लीजिए ये P है, ये N है, ये P है। उसके बाद जो है हमने क्या किया, यहाँ जो है N टाइप सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज किया। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर जो है N टाइप सेमीकंडक्टर को हमने डिफ्यूज किया। आप यहाँ दिस इज N, अगेन जो है हम लोगों ने यहाँ पर जो है N टाइप सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज किया। दिस इज N। आप देख लीजिए ये N ये है, ये है, ये है, ये है, दोनों सेम डायग्राम है, बस टर्मिनल में एक में पॉजिटिव है दूसरे में इधर नेगेटिव है, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए अब जो है इस 2 टर्मिनल को कनेक्ट करके जो है एक टर्मिनल, इस मेटालिक कनेक्शन के बाद जो है एक टर्मिनल यहाँ से निकाला गया। अगेन यहाँ से मेटालिक कनेक्शन करके एक टर्मिनल यहाँ से निकाला गया। इसको नाम दिया गया MT1 और इसको नाम दिया गया MT2। बिल्कुल यही डायग्राम जो है आपको यहाँ पर और यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं। ये है, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइएक। ये क्वेश्चन जो है वो बार बार जो है बच्चों से पूछा जाता है कि बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइएक के बारे में जो है डिटेल बताने के लिए। तो यहाँ पर जो है आपको बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइएक के बारे में जो है आपको बहुत आसानी से जो है वो समझ में आ गया होगा। होपिंग कि आपको जो है ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा हो, आप समझ में आया हो। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि इस टॉपिक को और अच्छे से अगर आपको समझना है तो इसका बेसिक जो है वो शॉकले डायोड जो है आप उसको एक बार और फिर से पढ़ लें, ताकि जो है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपको समझ में आ जाए। होपिंग कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।